नमस्कार। नई दिल्ली कंझावला में मंगोलपुरी एरिया का ये वो घर है जहां अंजलि रहती थी। अंजलि, हाँ, हालांकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार, उसके लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो देश की संवेदनाएं हैं वो अंजलि के परिवार के साथ हैं। इन लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चाहते हैं और क्या हुआ था उस रात, 31 दिसंबर की रात। जी, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी, शाहरुख खान ने आपकी हेल्प की है, सुनने में आ रहा है। हाँ जी, किया है। क्या कहेंगे आप? उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी हेल्प की है। अच्छा, हाँ जी। अंजलि की आप क्या लगती हैं? मैं मौसी। मासी लगती हैं। हम्म। अंजलि को लेके क्या कहेंगे आप? अंजलि के साथ जो भी बुरा हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, किसी और की बेटी के साथ ना हो, और जिन्होंने किया है उनको फांसी हो, अच्छा, बस। जो 13 किलोमीटर तक उसको बेरहमी से घसीटा गया, तो क्या लगता है कि वो उन्होंने जानबूझ के घसीटा या ये एक साजिश थी? जानबूझ के करा है जी, साजिश है ये। हाँ। साजिश के तहत हाँ किया। जी। नहीं तो ऐसे किसी को पता नहीं लगता कि हमारी गाड़ी के नीचे एक बोतल भी आ जाती है, तब भी पता चलता है। तो इंसान देखता है उतर के, और उन्होंने देखा भी नहीं, वो गाड़ी चलाते गए, एक ही जगह 2-3 चक्कर मारे उन्होंने। 13 किलोमीटर ऐसा घसीटा बिल्कुल बेरहमी से। तो ये जानबूझ के ही किया है ना। आपका नाम क्या है मैम? चंचल। चंचल जी, अंजलि जो की बत... मौसी हूँ मैं। अच्छा, अंजलि की मौसी है। जी। बता रहे हैं कि जो उनका वेट था वो 50 किलो था और घसीटने के बाद ये क्या था, वो क्या कहना है अभी? जो उनका वेट था अंजलि का, वो 50 किलो था, और घसीटने के बाद जो था 15 किलो का कंकाल बन चुका है। तो आप इस हिसाब से सोचिए कि एक्सीडेंट सिर्फ चोट मार के चला जाता है, और अगर पता भी इंसान को चल जाता है, अगर उसका दिल होता है कि वो इंसान है, तो वो खड़े होकर उठकर वो निकलता है गाड़ी से बाहर कि उसको हॉस्पिटल ले जाऊं, जो मैं कर सकूं वो मैं करूं। लेकिन उसको जानबूझकर उसको 15 किलो का कंकाल बना दिया, घसीटा, और गाड़ी के आगे पीछे कर करके उसे और कुचला। तो ऐसे तो साजिश ही नज़र आ रही है पूरी पूरी। तो ऐसे एक्सीडेंट तो इसे कह ही नहीं सकते। वो तो स्टार्टिंग में पुलिस ने जो कि मामले को दबाने के लिए एक एक्सीडेंट का नाम दे दो, कि जैसे लड़कियां, हर लड़की का मामला दबता जा रहा है, ऐसे होते रहेंगे, अगर ढील होती रहेगी तो, कानून में ढील होती रहेगी तो ऐसे ही होता रहेगा आगे लड़कियों के साथ। जो निधि है वो कब से दोस्ती थी उसकी, निधि की और अंजलि की? निधि क्या तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन बता रहे हैं कि 4-5 दिन से ही वो दोस्त थी, तो 4-5 दिन में तो हम किसी को जान भी नहीं पाते हैं। तो निधि के बारे में उसने हमारे सामने कभी जिक्र ही नहीं किया। अंजलि कभी ड्रिंक वगैरह करती थी? जी नहीं। लेकिन निधि ने जो कि बताया है कि वो ड्रिंक उसने कर रखी थी, तो वो पूरा पूरा आ गया है साफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि ऐसा कोई भी अल्कोहल नहीं था अच्छा, पोस्टमार्टम में, इससे बल्कि पहले कभी करके आई थी या कोई ऐसा प्रेम प्रसंग हो या किसी लड़के के साथ कुछ ऐसा रहा हो या? नहीं नहीं, बाकी करके कभी नहीं आई। नहीं तो हमारी बड़ी बहन बता देती हैं काफ़ी चीज़ें, जो दीदी है। आज उनको डायलिसिस के लिए ले जाया गया हॉस्पिटल में। अच्छा, मम्मी को, अंजलि की मम्मी हाँ को? जी, हाँ जी। दिन में जो डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हैं, वो एक भगवान के रूप में हमें मिले हैं, जो स्टार्टिंग से हमारे साथ खड़े हैं हर अच्छे बुरे टाइम में, वही भैया लेके गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई आपको सहायता? सहायता अभी नहीं मिली। दिल्ली सरकार ने सिर्फ मनीष सिसोदिया जी ने बोला है अभी 3 दिन पहले, जो कि हमारे घर में आए थे, सिर्फ एक वो दिया है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है कि एक जने को सरकारी ड्यूटी मिलेगी, 10 लाख रुपए मिलेंगे। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर होता है तो हम हैं बताने वाले। जैसे कि शाहरुख खान के जो मीर फाउंडेशन है, उन्होंने उन्होंने हमें सहयोग दिया है, और उनके लिए बहुत बहुत पूरे परिवार से धन्यवाद करते हैं। तो आपकी अब क्या मांग है दिल्ली सरकार से या
दिल्ली सरकार से जो मांग है, जो जितने भी मतलब ये मुजरिम है जिन्होंने इतना घिनौना काम किया है कि कोई किसी बेटी को ना हो, किसी दुश्मन की बेटी को ना हो, उनको फांसी होनी चाहिए। चाहे 7 है, चाहे 8 है, चाहे 12 है, चाहे 20 है, उनको फांसी और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कहीं से भी उनको बेरहमी ना, मतलब बिल्कुल भी छोड़ा ना जाए। और जो वो लड़की है निधि, जो हर चीज़ में बयान में झूठी है, हर चीज़ में अपने आप को बचा कर ही काम कर रही है, तो वो उसका भी एक पन्ने की तरह हिस्ट्री निकल रही है कि गांजे के उसमें वो 2 साल पहले पकड़ी गई थी, 10 किलो गांजा उसके पास पकड़ा गया था। तो उस हिसाब से पता चल रहा है वो कैसी लड़की है। 10 साल से वो माँ बाप से बेदखल कर दी गई थी। तो इससे पूरा सच पता चल रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका उसका करेक्टर है, सब चीज़ें पता चल रही है। तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कि होनी चाहिए, क्योंकि अब तो सब कुछ पुलिस के हाथ में है। कुछ भी उसकी नज़र से हटके नहीं है कि उसने ढूंढना पड़ेगा किसी को। तो जो स्टार्टिंग में 2 दिन तक अगर पुलिस उस टाइम जगी होती तो ये सब अंजाम नहीं होता। उस टाइम जो दीपक, जो जसप्रीत गवाह, उन्होंने कॉल भी किया, पीछे भी उन्होंने पीछा भी किया है। उस टाइम अगर पुलिस जगी होती 12-13 किलोमीटर में एक पुलिस नहीं, आज एक चप्पे चप्पे पे पुलिस उस दिन से। अब क्या ज़रूरत थी पुलिस की? क्या अब हम एक दूसरे को खा रहे हैं या पुलिस को हमसे डर लग रहा है कि इतना बड़ा मामला हो गया? वो सिर्फ अपनी ड्यूटी बचा रहे हैं अब तो, क्योंकि ऊपर से जब प्रेशर आता है तो अपनी ड्यूटी बचा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उस टाइम वो ड्यूटी पे जगे होते, फ़ोन उठाते, उसका रिस्पॉन्स करते, तो इतना बड़ा अंजाम नहीं होता अंजलि के साथ। और हम नहीं चाहते किसी भी भारत की बेटी के साथ ऐसा हो, इसलिए हमेशा हम बोलेंगे। आज ये नहीं कि हमारी बेटी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं, हम हर बेटी के लिए इतना बोलते हैं, बोलेंगे। और उनको फांसी होनी चाहिए जितने भी मुजरिम हैं, और उस लड़की पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अब तो वो, अगर उसको सेफ एंड सिक्योर क्यों कर रखा है? कल तक जब पकड़ी भी गई, पता भी चल गया वो सब कुछ है, उसको सेफ क्यों कर रखा था पुलिस वालों ने? उसके घर में मीडिया तक भी नहीं जाने दे रहे थे, ना मीडिया के सामने उसको आने दे रहे। उसको सेफ अच्छे से उसको जिप्सी में कल बिठाया भगा भगा के, ताकि मीडिया उनका पीछा ना करे, मीडिया कुछ क्वेश्चन ना कुछ बैठे। कितनी बहन थी अंजलि 4 बहन है। भाई? भाई 2 छोटे छोटे हैं। जो अंजलि की 2 बहनों की शादी हो गई, अंजलि तीसरे थी, और फिर उसके बाद एक आशिका है, लड़की अभी 10th में, 9th-10th में। कमाने वाला सिर्फ अंजलि अकेली थी कमाने वाली, इवेंट्स वगैरह में वेलकम वगैरह करती थी। पापा भी वो 7 साल पहले ही ख़त्म हो चुके, इसलिए नानी के घर से हमारी जो सबसे बड़ी बहन है वो ज़्यादा अटैचमेंट है, पास में ही है, इसलिए हर चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता रहती है। नहीं तो यहाँ मातम नहीं होता, हमारी बहन के घर ही मातम होता। वो तो आपको पता ही चल रहा होगा, नानी का घर है, नानी का घर है, मीडिया में सब कुछ पता चल गया, नानी का घर है। तो ये था अंजलि का परिवार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार से मदद मिली है या शाहरुख खान की तरफ से जो मदद मिली है, वो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और सरकार से और आम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जैसा इनके साथ हुआ, भविष्य में कभी किसी और के साथ ना हो। अपने सहयोगी सीनियर जर्नलिस्ट मनोज शर्मा जी के साथ नबी अहमद, दिल्ली।